Welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. Today I discuss with you overdraft balance as per cash book from the chapter Bank Reconciliation Statement T.S. Grawal's book. Question number 14. On 1st Jan 2019, Naresh had an overdraft of 60,000 as shown by his cash book in the bank column. Check amounting rupees 10,000 had been deposited by him but were not collected by bank by 1st Jan 2019. He issued check of 7,000 which were not presented to bank for payment up to that date. There was also a debit in his passbook of 600 for interest and 500 for bank charges. Prepare bank reconciliation statement. Let's see its solution. Bank reconciliation statement as on January 1st 2019. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का जो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा उसको हम सेट करेंगे माइनस की तरफ, यानी माइनस की तरफ लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक अभी तक हमने क्या किया, डिपॉजिट तो किया लेकिन वो हमारे अकाउंट में आया नहीं, यानी क्लियर नहीं हुआ, यानी क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये अमाउंटिंग हम पहले वाला जो केस हमारा था फेवरेबल बैलेंस वहाँ भी माइनस करते थे, यहाँ भी आपको ओवरड्राफ्ट के केस में भी क्या करना है, माइनस करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट करने के लिए। पिछला जो केस था हमारा पहला केस, वहाँ पे भी इसको हम क्या करते थे, प्लस करते थे, क्योंकि हमें कैश बुक और पासबुक को बराबर करनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। बैंक चार्जेस, बैंक के जो चार्जेस थे वो कितने थे, 600 रुपीज़ थे, जिसको हमें क्या करना है, माइनस करना है यहाँ भी। और टोटल ओवरऑल बैलेंसिंग की बात करें तो जो क्रेडिट साइड का बैलेंस यानी माइनस का जो बैलेंस है वो है 55,100 रुपीज़, और जो हमारा प्लस आइटम है वो सिर्फ एक है, वो है 7,000 रुपीज़, जिसको हम माइनस करेंगे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 44,100 रुपीज़। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये जो क्वेश्चन था वो होगा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 15 है, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शो बाय देयर कैश बुक ऑन 31st March 2019 इज 40,500 बट द पासबुक शो ए डिफरेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। कौन कौन से रीजन है वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, ए चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक 5,000 का चेक था जिसको हमने किसके लिए ड्रॉ किया है, मनोहर जी के लिए एक हमने ड्रॉ किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी तक चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। तो यहाँ क्या करना है, इसको प्लस करना है। ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 900 हैज़ बीन डेबिट इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट कुड नॉट हैव प्रेजेंटेड इन एनी केस। किसी भी केस में वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। चेक टोटलिंग ₹10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट एट बीन कलेक्टेड एंड चेक ऑफ 4,000 हैव बीन डिसऑनर्ड। तो दो चेक थे, एक 10,000 वाला था जिसका क्या था, डिपॉजिट किया गया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ यानी कलेक्ट नहीं हुआ है, और 4,000 वाला डिसऑनर हो गया। तो दोनों ही केसेस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ए बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड बाई बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो 150 रुपीज़ का एक रिबेट था जिसको अभी तक क्या किया गया है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो 150 रुपीज़ को प्लस कर दिया जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं प्रॉपर। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना है, 40,500 रुपये है। चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट करने के लिए 5,000 रुपीज़ का, जिसको हम करेंगे प्लस आइटम में। पोस्ट डेटेड चेक इंटर्ड इन द कैश बुक, पोस्ट डेटेड चेक था जिसको कैश बुक में इंटर्ड किया गया है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने क्या किया, डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ यानी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 10,200, जिसको कर देंगे माइनस। चेक डिसऑनर, एक चेक था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था या बैंक को दिया था, बैंक वाला जब कलेक्शन के लिए गया तो जो बंदा देने वाला था वो डिसऑनर कर गया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये अमाउंट क्या करना है, माइनस कर देना है। नेक्स्ट है, रिबेट ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। एक रिबेट थी जिसको अभी तक कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, वो अमाउंट था 150 जो प्लस हो जाएगा कैश बुक में। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये डिफरेंस अमाउंट आएगा 50,450 रुपये, जो कि क्रेडिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो इन सबको मिला के आएगा 55,600 रुपीज़, जिसमें से माइनस करेंगे 5,150 और डिफरेंस अमाउंट आएगा 50,450 रुपीज़ का। ये है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन 31st March 2019 कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट सो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,72,985 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग
or discriminatory were noted. Point number 1, check issued for 60,000 were not presented in the bank till 7th March 2019. 60,000 का एक चेक था जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका प्लस करना है. चेक अमाउंटिंग ₹75,000 वर डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड. 75,000 का एक चेक था जिसको अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है, माइनस हो जाएगा. A check of 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in bank was dishonored, but the non-payment of advice was not received from the bank till 1st April 2019. 15,000 का एक चेक था जो कि रिसीव हुआ है महेश चंद से, डिपॉजिट हुआ है और वो क्या कर गया है, डिसऑनर कर गया है. तो चेक डिपॉजिट हो और डिसऑनर कर जाए उस कंडीशन में कर देंगे इसको माइनस. 1,50,000 being the proceed of a bill receivable collected appeared in the passbook but not इन द कैश बुक. 1,50,000 का एक चेक था बिल्स रिसीवेबल वाला जो पासबुक में अपियर कलेक्टेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक. पासबुक में तो अपियर्ड हुआ था लेकिन कैश बुक में अपियर्ड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे. बैंक चार्ज 1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 अपियर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक. तो बैंक चार्जेस माइनस हुआ था हमारी पासबुक में, कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा. 8,500 रुपये का एक ओवरड्राफ्ट था जो हमारी पासबुक में माइनस हुआ था, इसको कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500 ऑन 28 फरवरी 2019 was wrongly carried forward as debit balance. The error was noted at the time of preparing the bank reconciliation statement as on 31st March 2019. एक बैंक बैलेंस था जो कि ओवरड्राफ्ट था कैश बुक में 500 रुपये का, जो कि 28 फरवरी का था, उसको रॉन्गली हमने कैरी फॉरवर्ड किया था डेबिट बैलेंस में. तो ये 500 रुपीज़ जो अमाउंटिंग थी, ये 500 प्लस 500 यानी 2 बार आएगा और 1,000 रुपीज़ को करेंगे माइनस. तो ओवरड्राफ्ट रॉन्गली टेकन एज डेबिट बैलेंस हो जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. रेक्टिफाई करने के लिए इसको 500 प्लस 500 करना पड़ेगा. आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,72,985 रुपीज़ जिसको माइनस करेंगे. चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए 60,000 का, जिसको हमें करना है प्लस. चेक इशूड बट नॉट एट कलेक्टेड 75,000 रुपीज़ जो करना है माइनस. चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन ये क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है. डिसऑनर की कंडीशन में क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हो, तो 15,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बिल हमने सेंड किया है कलेक्शन के लिए बट उसको क्या किया है, कैश बुक में एंट्री नहीं की है. कितने अमाउंट का, 1,50,000 का, जिसको करेंगे प्लस. बैंक चार्जेस जो हमारी पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे चार्ज किया गया है जो कि माइनस हुआ है हमारी पासबुक से, तो कैश बुक को भी करना पड़ेगा माइनस. ओवरड्राफ्ट रॉन्गली टेकन एज डेबिट बैलेंस, तो उसको साइड सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंटिंग के साथ करना पड़ेगा और आएगा अमाउंट 1,000 रुपीज़. टोटल की बात करें तो जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,72,985 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,73,985 जो कि दोनों तरफ का बैलेंस हो जाएगा. और जो हमारा प्लस साइड का अमाउंट है वो है 60,000 प्लस 1,50,000. इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 63,985 जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑन 31st March 2019 ए मर्चेंट चेक बुक शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,500 रुपीज़ बट ड्यू द फॉलोइंग रीजन्स द पासबुक शो ए डिफरेंस. पॉइंट नंबर 1 है, ए चेक ऑफ 514 इशूड टू मोहन हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. एक 540 का चेक था जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब ये 540 रुपये क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. ए पोस्ट डेटेड चेक फॉर 100 हैज़ बीन डेबिट इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेज व्हाट इज़ पॉसिबल टू प्रेजेंट इट. तो अभी तक क्या गया, इसका प्रेजेंट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. 4 चेक ऑफ 1,200 सेंड टू बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फॉर. ए चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज़ बीन डिसऑनर. तो 1,200 का एक चेक था जिसको कलेक्शन नहीं हुई अभी तक, नॉट एट क्रेडिटेड हुआ है, मतलब ये माइनस हो जाएगा. और 400 का डिसऑनर हुआ है तो ये भी क्या करेगा, माइनस कर देगा. एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक पेड 50 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज़ नॉट बीन मेड इन कैश बुक. देखिए पहले से स्टैंडिंग एडवाइस थी कि बैंक वाले आप जो भी हमारा चार्जेस होगा वो काट दीजिएगा, तो बैंक वाले ने क्या किया,
इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भुगतान था वो हमारे अकाउंट से कर दिया है, यानी कि हमारा पासबुक माइनस हो गया है, तो कैश बुक को भी करना पड़ेगा -150 से माइनस करना पड़ेगा। देयर वॉज अ डेबिट इन पासबुक ऑफ 50 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्ज एंड ए क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बट नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द कैश बुक। तो यहाँ पे जो 15 रुपये है इसका ट्रीटमेंट करेंगे माइनस में, और जो 25 रुपीज़ है इसको करेंगे प्लस में, क्योंकि ये हमारे खाते में पैसा आया हुआ है और कैश बुक में भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। चेक ऑफ 5000 डेट 15 अप्रैल इशूड टू एम एंड कंपनी वॉज डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड। तो एक 5000 का चेक था जो पोस्ट डेटेड था। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग एक्ट, जिसको हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आइए इसका पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,500, जिसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे माइनस साइड में। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहले हम करते थे माइनस, इसमें करेंगे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस अमाउंट। चेक पोस्ट डेटेड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक 100 रुपीज़ माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है, अमाउंटिंग रुपीज़ 1200 रुपये, जिसको कर देंगे माइनस। एक चेक था 400 रुपये का जो डिसऑनर हो गया है, और डिसऑनर के केस में हमको पता है हमें करना है माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि बैंक को हमने एडवाइस किया था कि भैया पेमेंट कर दीजिएगा, तो बैंक वाले ने पेमेंट कर दिया, तो कैश बुक से कर देंगे माइनस, तो बैंक बराबर हमारा हो जाएगा बैलेंस बराबर। बैंक ने 15 रुपये का चार्ज काटा यानी पासबुक में कम कर दिया, तो हमें अपनी कैश बुक को भी करना पड़ेगा माइनस। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है हमारे खाते में, पासबुक को बढ़ा दिया है, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा प्लस। ओवरऑल बात करें तो जो क्रेडिट बैलेंस है हमारा, यानी माइनस जो साइड का बैलेंस है वो है 12,265 रुपीज़ का, और डेबिट यानी प्लस आइटम है वो भी इतना हो जाएगा। और डिफरेंस अमाउंट सिर्फ प्लस आइटम में दो चीज़ें हैं, एक है 540 रुपीज़ का और दूसरा है 25 रुपीज़ का, तो इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे इस टोटल अमाउंट से, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 11,700 रुपीज़, जो कि हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए ट्रेडर प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 52,100, जिसको करेंगे माइनस साइड में। ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक फॉर 94,400 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट ऑफ दिस वन चेक फॉर 11,160 हैव बीन एंटर्ड इनटू द पासबुक ऑन 5 अप्रैल, मतलब 11,160 रुपये का एक चेक था जिसको 5 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेन माइनस कर देंगे क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंसेस है 11,160 रुपीज़ का। ड्यूरिंग द मंथ चेक फॉर 89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, ऑफ देम वन क्रेडिटर फॉर 38,580 encashed his check on 7th April, whereas another for 4,320 have not yet been encashed। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो है 38,000 का और दूसरा है 4,320 रुपीज़ का, जिसको करना पड़ेगा प्लस, दोनों को जोड़ के प्लस कर देंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 मार्च पेड आउट ऑफ 10,500 टू ए क्रेडिटर बट बाई मिस्टेक द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। देखिए एज पर इंस्ट्रक्शन था 10,500 रुपीज़ के लिए, जिसको किया गया था टू ए क्रेडिटर, बट बाई मिस्टेक द सेम हैज़ नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन उसको हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट नहीं, मतलब उसको एंट्री ही नहीं किया था, क्रेडिटर को तो पेमेंट किया था, यानी कैश बुक माइनस हो गई थी, तो यहाँ पे हमने अपनी कैश बुक में पेमेंट दिखाया नहीं था। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस 10,500 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, जो कि हमारे बैंक से पैसे कट चुके हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25 मार्च ए डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इन द बैंक 9,000 बट द सेम हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक डेटर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं, यानी पासबुक प्लस हो गई है, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं था, तो यहाँ पे हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की है। अभी क्या करना है, इसको कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा, तब हमारा बैलेंस कैश बुक और पासबुक का मैच करेगा। इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विड्रू एनी इंटीमेशन विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिट हिज अकाउंट फॉर 120 एज बैंक चार्ज एंड क्रेडिट द सेम फॉर 180 एज इंटरेस्ट। तो 120 रुपीज़ का बैंक चार्ज है, इसका मतलब है पासबुक कम हो गई है 120 रुपये से, कैश बुक भी कम कर देंगे, और 180 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमको मिला हुआ है, क्रेडिट हुआ है हमारे अकाउंट में, तो 180 को कर देंगे प्लस। कैश डिपॉजिट ऑफ 5,780 इन बैंक वॉज रिकॉर्डेड एज 7,580 रुपीज़।
द एरर वॉज रेक्टिफाई बाय द बैंक बिफोर 31 मार्च 2019। तो बैंक के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन हम नहीं करेंगे। तो आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखिए। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 52,100 रुपीज़, चेक ऑफ ₹94,400 डिपॉजिटेड इन मार्च बट चेक ऑफ 11,600 नॉट क्लियर्ड इन अप्रैल। अभी तक वो क्लियर नहीं, यानी क्रेडिट नहीं हुआ है 11,160 का, जिसको कर देंगे माइनस। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक क्या हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो दो चेक थे, एक 38,000 का था, 38,550 रुपीज़ का, 580 रुपीज़ का, और दूसरा था 4,320 का। दोनों मिला के हो जाएगा 42,900 रुपीज़ का, जिसको कर देना है प्लस। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पेमेंट जो हमने क्रेडिटर को कर दी थी अपने बैंक से, लेकिन अभी तक उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि पासबुक हमारी हो चुकी है माइनस। किसी कस्टमर ने, किसी डेटर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल दिए हैं, पासबुक इंक्रीज़ कर गई है, तो अब हमें क्या करना है, अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज़ करना है। बैंक चार्जेस जो कि बैंक ने काटे थे 120 माइनस किए थे, तो यहाँ भी 120 माइनस करेंगे, तब बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा। बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट 180 रुपीज़ का, जो हमें भी करना पड़ेगा प्लस, तब बैलेंस हमारा मैच कर जाएगा। ओवरऑल बात करें तो जो क्रेडिट साइड का बैलेंस यानी माइनस साइड का जो बैलेंस है वो है 52,100 प्लस 11,160 प्लस 10,500 प्लस 120 इज इक्वल टू टोटल ओवरऑल जो बैलेंस है 73,880 रुपीज़। दोनों साइड का बैलेंस हो जाएगा। और इस तरफ जो बैलेंस है 42,900, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 180, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 21,800, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जो कि हमारा लास्ट होगा, और इसके सारे ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।